इस वीडियो में आप आमिर खान की बेटी आयरा खान और उनके नए नवेले पति नुपुर शिखरे के बारे में वो सारी बातें जानने जा रहे हैं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। असल में एक वक्त ऐसा भी था जब कभी नुपुर शिखरे को डेट नहीं करना चाहती थी आयरा। फिर बाद में उन्हें जब इमोशनल सपोर्ट मिला तो मान गईं और इन्हें इटली में प्रपोज किया गया था। आज इस कपल की जो नेटवर्थ है वो करीब 13 करोड़ रुपए की है। इन दोनों ने मुंबई के फेमस होटल ताज लैंडसेंड में रजिस्टर्ड मैरिज की है। दोनों ने महाराष्ट्रियन रस्मों के साथ शादी की और अब 8 से 10 जनवरी के बीच उदयपुर में इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग होने जा रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आमिर के दामाद नुपुर शिखरे करते क्या हैं, कहाँ से आते हैं और आयरा के साथ उनकी लव स्टोरी कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई। असल में 38 साल के नुपुर पुणे के रहने वाले एक फेमस सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं। उन्होंने पुणे के ही SD कटारिया हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर मुंबई के आर्य पोद्दार कॉलेज और कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया। नुपुर की फैमिली के बारे में आपको बताते हैं। आयरा के पति नुपुर की मां प्रीतम शिखरे एक डांस टीचर हैं। वो सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियो शेयर करती हैं। नुपुर ने अपने पिता के साथ आज तक सिर्फ एक ही फ़ोटो शेयर किया है और जो नुपुर की मां हैं वो अपनी बहू आयरा के साथ भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखती हैं। उन्होंने एक बार ये भी लिखा था कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नुपुर को बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और वो स्कूल लेवल के टेनिस प्लेयर थे। उन्होंने पुणे के मार्शल आर्ट्स स्कूल से एक ट्रेनिंग भी ली है और स्कूल के बाद नुपुर नेशनल लेवल के टेनिस प्लेयर बन गए और वो इसी फील्ड में अपना करियर भी बनाना चाहते थे। पर जब वो 2004 में पुणे से मुंबई शिफ्ट हुए तो उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ गया। 2013 में नुपुर ने अपने पहले ट्रायथलॉन आयरनमैन 70.3 ताइवान में पार्टिसिपेट किया। ताइवान के अलावा नुपुर ने साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, एम्स्टर्डम, थाईलैंड, दुबई और मलेशिया जैसे देशों में हुए अलग अलग फिटनेस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है। तब से लेकर अब तक वो आयरनमैन कोपेनहेगन 2017 और कैंथॉन कैंसर अवेयरनेस रन जैसे कई मल्टी स्पोर्ट्स रेस में भाग ले चुके हैं। 2019 में हुई कैंथॉन कैंसर अवेयरनेस रेस में वो सेकंड आए थे और 2017 में नुपुर ने इंडियन स्पोर्ट्स बेस्ड रियलिटी शो अल्टीमेट बीट मास्टर में भी हिस्सा लिया था। नुपुर मराठी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। नुपुर ने कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई जिसके बाद उनको एक मराठी फिल्म डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट के तौर पर जॉब दे दिया। 2018 में नुपुर ने डिज्नी इंडिया के टीवी शो अलादीन में बतौर एक्शन डायरेक्टर भी काम किया था। इसी बीच नुपुर ने उस जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर काम करना भी शुरू कर दिया जहां वो वर्कआउट के लिए जाया करते थे। पर्सनल लाइफ में नुपुर टैटूज़ के काफ़ी शौकीन हैं। उनकी बॉडी पर कुल 4 टैटू हैं। इसके अलावा वो भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं। साथ ही वो डॉग लवर भी हैं। एक इंटरव्यू में नुपुर ने बताया था कि उनके करियर की शुरुआत जब हुई तब वो बांद्रा में अपना बिजनेस कार्ड बांटा करते थे और वो उस एरिया के जिम में वैकेंसी ढूंढ रहे थे। इसके बाद 28 मार्च 2008 में पूर्व मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने उन्हें अपना पर्सनल ट्रेनर अपॉइंट कर लिया और यहीं से नुपुर की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। सुष्मिता के बाद बॉलीवुड के कई और सेलिब्रिटीज़ ने भी नुपुर को अपने फिटनेस एक्सपर्ट के तौर पर हायर करना शुरू किया और इसी तरह एक दिन वो आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव के एक्सपर्ट बन गए और यहाँ से शुरू हुई नुपुर और आमिर की बेटी आयरा की लव स्टोरी। आमिर और किरण के साथ नुपुर उनकी भतीजी जायन मैरी खान और बेटी आयरा के भी फिटनेस एक्सपर्ट रहे। दोनों की पहली मुलाकात 2017 में हुई। हालांकि तब आयरा पहले से ही रिलेशनशिप में थी। इसी साल नुपुर ने सोशल मीडिया पर आयरा के साथ अपना पहला फ़ोटो भी शेयर किया था जिसमें नुपुर और आयरा के अलावा जॉइन मैरी, नुपुर के दोस्त अभिषेक, मिर्ज़ापुर फेम एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी और उनके पति चैतन्य शर्मा ये सब दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहीं से कुछ ऐसा हुआ कि 2020 में लॉकडाउन आया और आयरा अपने पिता आमिर के घर शिफ्ट हो गई। इसके बाद इसी साल नुपुर आयरा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में आयरा ने कहा था कि शुरुआत में मैं नुपुर को डेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये श्योर नहीं था कि मैं उन्हें डेट करूं या नहीं। पर नुपुर ने मुझे स्पेस ही नहीं दी बल्कि मेरे लिए एक स्पेस बनाई भी। नुपुर ने मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताया।
कई बार ऐसा होता था कि 23 साल की होने के बावजूद भी मैं 6 साल की एक बच्ची की तरह बिहेव करती थी, पर नुपुर पेशेंस के साथ सुनते थे कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूँ। उन्होंने उस दौर में मेरी बहुत मदद की है। इसके बाद हमारे बीच इमोशनल बॉन्ड बना और फिर मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मेरे दिमाग में चल रहा था। इसके बाद हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। 2021 में आयरा ने पहली बार इस रिश्ते को लेकर पब्लिकली हिंट दी। तब उन्होंने नुपुर के साथ एक फ़ोटो शेयर करते हुए उन्हें प्यार से पोपॉय बुलाया था। दोनों पहले ही एक दूसरे की फैमिली मेम्बर से मिल चुके थे, पर पब्लिकली इस रिश्ते को आमिर की एक्सेप्टेंस का टैग तब लगा जब दोनों ने फेस्टिवल के दौरान एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ शेयर किए। इसके बाद सितंबर 2022 में नुपुर ने आयरा को इटली में प्रपोज किया। नुपुर वहां आयरन मैन वाली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए थे और इस सरप्राइज प्रपोजल का वीडियो आयरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था। 2 ही महीने बाद यानी नवंबर 2022 में दोनों ने एंगेजमेंट कर ली। बीते 30 नवंबर को कपल ने अपनी प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत केलवन सेरेमनी से की थी। इस मौके पर आयरा की मां और आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता, नुपुर की मां प्रीतम शिखरे, आमिर की भतीजी जायन मैरी और आयरा की दोस्त व एक्ट्रेस मिथिला पालकर भी मौजूद रहीं। इस खास मौके पर आयरा ने मराठी साड़ी के साथ पेशवाई नथ पहनी, वहीं उनके मंगेतर नुपुर ट्रेडिशनल लुक में दिखाई दिए। आइए अब आपको बताते हैं आयरा के बारे में। 1997 में जन्मी आयरा 26 साल की हैं और नुपुर से 12 साल छोटी हैं। जब आमिर और उनकी पहली पत्नी रीना का तलाक हुआ तब ईरा 5 साल की थीं। मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल से अर्ली एजुकेशन लेने के बाद 2016 में आयरा नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी कॉलेज यूट्रेक्ट से बैचलर डिग्री करने पहुंची। हालांकि उन्होंने इसे बीच में ही ड्रॉप कर दिया और मुंबई आकर थिएटर आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। नुपुर से पहले आयरा मिशाल कपलानी को डेट कर रही थीं। आयरा ने ही एक फ़ैन के साथ हुए आस्क मी सेशन में मिशाल के बारे में जानकारी दी थी। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2019 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस ब्रेकअप के बाद ही आयरा डिप्रेशन में चली गई थीं और फिर उनकी ज़िंदगी में नुपुर शिखरे आ गए। नुपुर ने आयरा को मेंटली बूस्टअप करके काफ़ी सपोर्ट दिया। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर और एक्ट्रेस फातिमा सना शेख आयरा की खास दोस्त हैं। 2018 में आयरा को क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज हुआ था और इसी साल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी थी। इस दौरान आयरा कई बार सोशल मीडिया पर अलग अलग वजहों से ट्रोल भी की गई। मुंबई आकर आयरा कुछ सालों तक फ्रीलांस असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम करती रही हैं। फरवरी से अप्रैल 2020 तक आयरा ने फिल्म मेकर जोया अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी टाइगर बेबी फिल्म्स में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। इसके बाद 2021 में आयरा ने अगस्तु फाउंडेशन की शुरुआत की। आयरा इसकी CEO और डायरेक्टर हैं। आयरा का ये फाउंडेशन मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दे पर लोगों को मदद करने की काम करता है और आयरा को हाल ही में प्रेस्टीजियस CSR जनरल इंस्पायरिंग यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया था। आयरा को हमेशा से ही एक्टिंग से ज़्यादा फिल्म मेकिंग और बिहाइंड द कैमरा एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रहा है। वो थिएटर में भी बैक स्टेज ही एक्टिव रहा करती थीं। हालांकि उनके भाई और आमिर रीना के बेटे जुनैद का एक्टिंग में काफ़ी रुझान है। 31 साल के जुनैद फिल्म महाराजा से डेब्यू करने को तैयार हैं। इसके अलावा वो साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आयरा और जुनैद ने साथ में थिएटर भी किया है। तो ये वो जानकारी है आमिर के बच्चों के बारे में जो बहुत कम उपलब्ध है या बहुत कम लोग जानते हैं, जो हम आप तक लेकर आए हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे।